पहलगाम का सुकून टूट गया। गोलियों की आवाज से घाटी की शांति बिखर गई। 22 अप्रैल 2025 को आतंकवादियों ने एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट पर हमला किया। 26 जानें चली गईं। उनका खून बेदाग बर्फ पर दाग बन गया। दुनिया ने दहशत से देखा। हिंदुस्तान हिल गया। इल्जाम सीधा पाकिस्तान पर लगा। इस्लामाबाद ने हाथ होने से मना किया, लेकिन दिल्ली को सब समझ आ गया। पुराने हमलों के भूत सत्ता के गलियारों में घूम रहे थे। इस बार भारत नहीं डरेगा। इस बार जवाब तेज और पक्का होगा। एलओसी पर तनाव बढ़ा गया। हर दिन जंग के ढोल जोर से बजने लगे। 3 दिन तक कश्मीर का आसमान गोलियों की रोशनी से जगमगाता रहा। आर्टिलरी के गोले मिलिट्री पोस्ट्स पर बरसते रहे। दोनों तरफ लोग मारे गए, फिर भी कोई पीछे नहीं हटा। इंडस वाटर ट्रीटी, एक नाजुक शांति का निशान, टुकड़े टुकड़े हो गया। भारत ने अपना सब्र खोकर समझौता रद्द कर दिया। पाकिस्तान के खेतीबाड़ी वाले इलाके की जीवन रेखा कट गई। दुनिया ने सांस रोक ली। एक बड़ी जंग का इंतजार करते हुए पाकिस्तान अकेला और दुनिया भर की नाराजगी झेलता हुआ भड़क उठा। उसने बरसों पुरानी कूटनीति को तोड़ने की धमकी दी। 1972 की जंग के बाद हुए सिमला समझौते पर टूटने का खतरा मंडराने लगा। राजनयिक रिश्ते टूट गए। वीजा रद्द कर दिए गए। वाघा बॉर्डर, जो कभी उम्मीद की निशानी था, बंद कर दिया गया। उपमहाद्वीप बर्बादी की कगार पर आ गया। इस बीच एक नया खिलाड़ी परछाइयों से निकला। बांग्लादेश, या यूं कहें उसकी सरहदों के अंदर का एक गुट, इस अफरा तफरी का फायदा उठाना चाहता था। एक बड़े बांग्लादेश के सपने देखते हुए उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया। जंग की आग पूरे इलाके को अपनी चपेट में लेने की धमकी दे रही थी। भारत ने जोरदार जवाबी कार्रवाई की। कश्मीर में संदिग्ध आतंकी ठिकानों पर बड़ा हमला किया। घरों को ढा दिया गया। बरसों की मेहनत मिट्टी में मिली। हजारों कश्मीरियों को हिरासत में ले लिया गया। उनकी आजादी की पुकार सुनसान गलियों में गूंजती रही। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने विरोध किया, लेकिन भारत अडिग रहा। यह जरूरी था। आतंकवाद के कैंसर के खिलाफ एक सर्जिकल स्ट्राइक, जो घाटी को बहुत लंबे समय से परेशान कर रहा था। दुनिया ने सांस रोककर देखा जैसे भारत ने बॉर्डर पर अपनी फौज जमा कर दी। टैंक पंजाब के मैदानों में गरजे। फाइटर जेट आसमान में चीखते हुए उड़े। जंगी जहाज अरब सागर में अपनी जगह ले ली। भारत किसी भी हालात के लिए तैयार था, लेकिन वो अकेला नहीं था। इजराइल, एक पुराना दोस्त, अपना पूरा साथ देने का वादा किया। एडवांस्ड हथियार और खुफिया जानकारी भारत पहुंचने लगी। उसकी रक्षा को मजबूत करते हुए गेप-2S, अमेरिका, पाकिस्तान के बढ़ते हुए अराजकता से डरते हुए भारत का साथ दिया। यह एक सोचा समझा रिस्क था। इस इलाके में चीन के बढ़ते हुए दबदबे को रोकने के लिए एक चाल। रूस, एक पुराना दोस्त, भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। अमेरिकी और रूसी झंडे एक साथ लहराते देख दुनिया भर में हलचल मच गई। यह एक अनोखी एकता का पल था। हालात की गंभीरता का सबूत। दुनिया ने भू राजनीतिक हितों का ऐसा संगम पहले कभी नहीं देखा था। दूसरी तरफ पाकिस्तान खुद को अकेला पा रहा था। कुछ ही इस्लामिक देश उसके साथ आए। उनका समर्थन दिखावटी था। चीन, एक बड़ी जंग में फंसने से डरते हुए दूर ही रहा। उसने पाकिस्तान को हथियार और गोला बारूद दिए, लेकिन सीधी मिलिट्री मदद से बचा रहा। बीजिंग एक खतरनाक खेल खेल रहा था, अपने दोस्त का साथ देने और एक बड़ी आग लगाने के बीच। जंग की शुरुआत तेज और जालिम थी। भारतीय मिसाइलों ने पाकिस्तानी मिलिट्री ठिकानों पर कहर बरपाया। उनके कमांड और कंट्रोल सिस्टम को तबाह कर दिया। हवाई हमलों ने आतंकी ट्रेनिंग कैंप्स को निशाना बनाया। उन्हें आग और तबाही के तूफान में मिटा दिया। जमीन पर भारतीय फौज बॉर्डर पार करके आगे बढ़ी और अहम जगहों पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तानी रक्षा सालों के भ्रष्टाचार और लापरवाही से कमजोर हमले के आगे टूट गई। जंग, अगर उसे जंग कहा जा सकता है, सिर्फ 10 दिन चली। कम संख्या में, कम हथियारों से और कमजोर रणनीति के साथ पाकिस्तान और उसके बांग्लादेशी साथियों को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। आत्मसमर्पण ही उनका एकमात्र रास्ता था। दुनिया ने हैरानी से देखा जब कभी ताकतवर रही पाकिस्तानी फौज ने अपने हथियार डाल दिए। भारत की जीत की तेजी और निर्णायकता ने दुनिया भर में हलचल मचा दी। विश्व पटल पर एक नई ताकत आ गई थी। जंग के बाद भारत का कद ऊंचा हो गया। उसने अपनी सैन्य ताकत और अपना इरादा साबित कर दिया था। यह क्षेत्र नई दिल्ली की तरफ दहशत और सम्मान से देख रहा था। नेपाल, भूटान और श्रीलंका, जो लंबे समय से भारत के दबदबे से डरते थे, अब उसकी सुरक्षा चाहते थे। यहां तक कि तालिबान, जिसने अमेरिकी वापसी के बाद अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था, ने भी नई दिल्ली में अपने दूत भेजे, रिश्ते सुधारने की कोशिश में। भारत की जीत ने चीन के साथ उसके रिश्ते को भी बदल दिया। भारतीय जीत की तेजी से हैरान बीजिंग को एहसास हुआ कि उसने अपने पड़ोसी को कम आंका था। दोनों देश, जो कभी प्रतिद्वंद्वी थे, अब एक साझा हित से बंधे हुए थे। क्षेत्र में स्थिरता। एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे सीमाओं को फिर से बनाया गया और चीन को भारतीय बंदरगाहों के जरिए बंगाल की खाड़ी और अरब सागर तक पहुंच मिली। यह एक व्यावहारिक व्यवस्था थी, नई विश्व व्यवस्था की भू राजनीतिक वास्तविकताओं की स्वीकृति। जंग की राख से एक नई शक्ति उभरी, महाभारत। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश
और अफगानिस्तान को मिलाकर यह एक भू राजनीतिक महाशक्ति थी जो भारतीय उपमहाद्वीप और उसके विशाल संसाधनों को नियंत्रित करती थी। एक पुनरुत्थानशील भारत के नेतृत्व में महाभारत ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। इसकी आर्थिक और सैन्य ताकत निर्विवाद थी। इसका सांस्कृतिक प्रभाव दूर दूर तक फैला। गैप 2S महाभारत चीन और रूस के बीच एक रणनीतिक गठबंधन बना जो अपने दायरे और महत्वाकांक्षा में अभूतपूर्व था। त्रिपक्षीय समझौते ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, व्यापारिक साझेदारी और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा दिया। दुनिया ने इन तीन दिग्गजों को, जो कभी एक दूसरे से सावधान रहते थे, अब 21वीं सदी की नियति को आकार देने के लिए एक साथ काम करते हुए देखा। महाभारत का युग शुरू हो गया था। शक्ति शांति का वाहन है, धर्म शक्ति का प्रबंधक है, सात्विकता धर्म की सीमा है। इस प्रकार जीवन सात्विकता से पूर्ण है। पावर इज द व्हीकल ऑफ पीस, धर्मा इज द मैनेजर ऑफ पावर, सात्विकता इज द लिमिट ऑफ dharma. Thus life is complete with sattvikta.